चलिए आज हम लोग जानेंगे एसी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग। मतलब जो हमारी ये एसी होती है, एसी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगे होते हैं, चाहे वो कंप्रेसर हो, फैन मोटर हो, हमारा स्विंग मोटर या पीसीबी हो, स्विंग मोटर हो, थर्मोस्टेट हो, सेलेक्टर, स्विच, वोल्टेज रिले, कैपेसिटर या जो कुछ भी इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट प्रयोग किए जाते हैं उसकी चेकिंग हम प्रैक्टिकली समझेंगे। मतलब करके देखेंगे कि कैसे उसकी हम चेक कर सकते हैं। इसका कंप्रेसर मोटर खराब है हम कैसे चेक कर सकते हैं, पंखा खराब है कैसे चेक कर सकते हैं, या इसमें हाई मीडियम लो है कैसे चेक करेंगे, या इसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करेंगे, पीसीबी कंट्रोल सिस्टम कैसे चेक करेंगे। मतलब समझिए फुल इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग हमारा देखिए महत्वपूर्ण भाग होता है एसी में, हमारा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर को चेक करना हमको जरूरी है। तो देखिए कंप्रेसर में हम क्या चेक करेंगे, कंप्रेसर में सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कंप्रेसर सही है कि नहीं सही है। दूसरी चेकिंग इसमें हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन है। तो देखिए अगर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पर एक तार लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, हम इसको निकाल देते हैं और इसके अंदर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है ना, सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये होती है कि इस पे लिखा होता है। जैसे देखिए यहां पे लिखा है यस, यहां पे लिखा है सी, यहां पे लिखा है आर। मतलब ये सी मतलब कॉमन है और ये आर मतलब रनिंग है और यस मतलब स्टार्टिंग है। अगर ये लिखा है तब तो आसान है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नहीं लिखा है तो चेक भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर इस रबड़ को देखिए, ये जो रबड़ लगा है ना, एक रबड़ है, इसको अगर हम यहां से हटा देते हैं रबड़ को, तो रबड़ के नीचे भी देखेंगे ना, इसकी बॉडी पे भी लिखा होता है। देखिए यहां आर मतलब ये रनिंग है, यस मतलब ये स्टार्टिंग है, सी मतलब ये कॉमन है। और इसके अलावा दिखाते हैं आपको एक चीज और, यहां पर इसी प्रकार से ये रबड़ लगा होता है। रबड़ के अलावा इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन भी लगा होकर पैक कर दिया जाता है। अब जब ढक्कन लगा के पैक किया जाता है तो ये स्क्रू देख रहे हैं, ये वाला स्क्रू उस ढक्कन को टाइट करता है, इसमें दबा के रखता है। और क्या होता है कि ये जब स्क्रू दबा के रखता है तो उस ढक्कन के ऊपर भी कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का हमें तीनों पॉइंट दिखाई देता है कि हाँ ये कॉमन है, इसके सीध में जो है ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर इसको हमें चेक करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, एक मल्टीमीटर का सहारा लेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल का मतलब जो डिजिट में नंबर शो करता है, अंकों में नंबर शो करता है, उसको हम डिजिटल मल्टीमीटर बोलते हैं। इसी के द्वारा हमें इसमें कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग भी चेक कर पाएंगे। ये कंटिन्यूटी बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको ऑन कहां करेंगे, सबसे यहां पे देखिए, अगर ये वो ऐसे पीले वाला मल्टीमीटर होता तो यहीं नीचे के एक पॉइंट पहले कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। लेकिन ये मल्टीमीटर देखिए दूसरे टाइप का, ये जो मल्टीमीटर काफी बेहतरीन है, उससे महंगा है, लगभग 4 गुना उससे ज्यादा महंगा है। और ये जो मल्टीमीटर के कंटिन्यूटी पॉइंट जहां भी होती है वहां पे देखेंगे ऐसे स्पीकर का सिंबल बना होता है, ये पीले कलर में देख रहे हैं ना, ये सिंबल बना होता है। और इसमें जो वायर, ये हमारे मल्टीमीटर के दोनों होते हैं, इन दोनों पे जब लगा के अगर दोनों को टच करवाएंगे तो इससे वीप की आवाज आती है, ऐसे टी की आवाज आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मल्टीमीटर है हमारा, देखिए इसमें लाइट भी जलती है, यानी ये कंटिन्यूटी पॉइंट पे इसमें वीप की आवाज आती है। और ये आवाज पूरे मल्टीमीटर में सिर्फ एक जगह आएगी। मतलब आपको चेक करने में ये भी आसानी हो सकती है कि आप इसको घुमाते रहिए सटा के, जहां आवाज आए समझिए वही कंटिन्यूटी पॉइंट है, तो ये भी आसान है। बाकी स्पीकर का पॉइंट यहाँ पे सिंबल बना होता है कि कौन सा है। तो इस प्रकार से मल्टीमीटर को सबसे पहले कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करना है। देखिए कैसे, जैसे देखिए मल्टीमीटर के एक तार को एक पे रखते हैं, ऐसा दिखाई कि ये भी दिखता रहे और ये भी दिखे, है ना। एक पॉइंट को एक पे रखते हैं और दूसरे को दूसरे पे रखते हैं। देखिए जैसे ही रखेंगे डिस्प्ले के अंदर कुछ नंबर शो करेगा। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले में क्या नंबर शो कर रहा है इस टाइम, 3। मतलब देखिए हम कहां पे रखे हैं, वैसे इस पे लिखा है इसलिए हम ये समझ पा रहे हैं, ये सी है, ये एस है, यानी कॉमन और स्टार्टिंग पे ये रख रहे हैं। तो देखिए मतलब क्या हुआ, ये कितना बता रहा है, इस पे हम देर तक रख रहे हैं 3, और दूसरे पे हम रखते हैं, यहां पर देखते हैं कितना बताता है। यहां पर देखिए यहां पे बता रहा है 2, और अगर हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इधर से देखते हैं कितना बता रहा है, देखिए 5। मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों तारों से इसके तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे। और जब हमने यहाँ पे अभी पता नहीं किस पे रख के चेक किया, मान लीजिए भूल भी गए तो कोई बात नहीं है, कहां चेक किया, लेकिन हमको इतना तो याद है किसी एक पे ज्यादा बता रहा था और जिस पे ज्यादा बता रहा था वो 5 बता रहा था। मतलब यहां पर देखिए जब हम एक को यहां पे रख रहे हैं और एक यहां पे रख रहे हैं तो देखिए यहीं पे सबसे ज्यादा बता रहा है, देख रहे हैं 5 बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, यानी इस टाइम जहां पे हम मल्टीमीटर का दोनों तार रखे हैं, जहां पे ये सबसे ज्यादा बता रहा है, इसके अलावा जो एक पिन बचा हुआ है, देखिए इस पे कोई तार नहीं ना रखा हुआ है, जो एक पिन बचा हुआ है ये हमारा होता है कॉमन का। मतलब देखिए कॉमन लिखा भी है और ये हमारा तरीका भी है। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करेंगे और मल्टीमीटर के दोनों वायरों को, कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पिन का मान सबसे अधिक बताएगा, मतलब जिन 2 पिनों का मान सबसे ज्यादा बताएगा, उन दोनों को छोड़कर जो एक तीसरा बचा है ना, ये तीसरा वाला हो जाएगा हमारा कॉमन का। तो
इस प्रकार से हम कॉमन कंफर्म कर सकते हैं। कॉमन, अच्छा जब हमें कॉमन कंफर्म हो जाए, अच्छा एक बात और है, अगर मल्टीमीटर में तीनों पे से चेक करें और तीनों पे बता रहे हैं तो समझिए कंप्रेसर सही है। अगर कहीं से कहीं नहीं बताता, जैसे मान लीजिए यहां से हम चेक कर रहे हैं ये नहीं बता रहे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये कंप्रेसर खराब है। दूसरी बात, अगर ये यहां से यहां चेक कर रहे हैं और ये जो रजिस्टेंस बता रहा है 2, 3 या 4 ना, अगर ये 1 बताता या 1 से कम यानी 0 बताता तो क्या होता, तब भी कंप्रेसर को खराब माना जाता। मतलब क्या होता, वो कहीं शॉर्ट कर रहा है। मतलब समझिए डायरेक्ट अगर हम टच करवा रहे हैं तो भी तो डिस्प्ले नंबर 1 बता रहा है ना, देखिए, और 1 या 0, तो ये बता रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये कनेक्ट है, डायरेक्ट है। और अगर यहां रखने पर भी वही हाल है तो इसका मतलब है कि इसका मोटर शॉर्ट है, अंदर से डायरेक्ट हो चुका है, ये काम नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं। मतलब 2 कंडीशन में खराब है, पहला या तो ना बताए या तो 0 बताए, दोनों अवस्थाओं में कंप्रेसर मोटर हमारा खराब माना जाएगा। और कॉमन रनिंग स्टार्टिंग चेक करने का तरीका, हमारा कॉमन को तो हमने चेक कर लिया कि सबसे पहले मल्टीमीटर के दोनों वायरों से कंप्रेसर के तीनों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। जिन 2 पिनों का मान सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा होगा, उन दोनों को छोड़कर, जैसे इन दोनों का मान सबसे अधिक है तो इन दोनों को छोड़कर जो बचा हुआ तीसरा है वो कॉमन का है। अब जब हमें कॉमन कंफर्म हो ही गया तो क्या करेंगे, एक तार को कॉमन पे रख लेंगे और दूसरे से दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे एक को हमने कॉमन पे रख लिया, दूसरे से चेक करते हैं। देखिए एक पे रखा हमने, यहां पर जो नंबर बता रहा है, देखिए बता रहा है 4, ठीक है। और अगर हम दूसरे पे रखते हैं, यहां पे देखते हैं बता रहा है, देखिए 2, यानी एक जगह बता रहा है 4 और एक जगह बता रहा है 2। तो हमने आपको क्या बताया था, कॉमन तो कंफर्म है और जिस पे अधिक बताता है वो होता है हमारा स्टार्टिंग का, और जिस पे कम बताता है वो होता है हमारा रनिंग का। तो रनिंग और स्टार्टिंग का चेक करने का तरीका यही है। मतलब स्टार्टिंग अधिक क्यों बताता है, क्योंकि किसी भी मोटर की जब हम बाइंडिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है और रनिंग में टर्न की संख्या कम होती है। इसीलिए जब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो जहां रजिस्टेंस अधिक होता है, टर्न की संख्या अधिक होती है, वहां पे ये नंबर अधिक बताता है, और जहां पे रजिस्टेंस कम होता है वहां पे ये नंबर कम बताता है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर मोटर को बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग, कौन सा स्टार्टिंग है, और ये सही है कि नहीं सही है। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये पूरा सही होने के बाद भी, ये कंटिन्यूटी वगैरह सब कुछ बताने के बाद भी कंप्रेसर खराब होता है। मान लीजिए तेजी से आवाज कर रहा है तो कंप्रेसर खराब है, या फिर नहीं चल रहा है, जैसे कभी कभी लाइट देते ज्यादा एम्पियर लेता है, ज्यादा लोड लेता है, तो भी हमारा कंप्रेसर खराब माना जाता है। मतलब नहीं चलता है, प्रेशर नहीं बनाता है। कभी कभी कंप्रेसर चलता है लेकिन प्रेशर ही नहीं बनाता है, उसको हम बोलते हैं कि ये कंप्रेसर मोटर हमारा सट बैक हो गया है, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कंप्रेसर को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब कंप्रेसर के बाद अगर हम बात करें, इसका जो रबड़ हम लगा देते हैं, कंप्रेसर के बाद इसका मेन भाग हमारा, देखिए हम बात करते हैं इसके फैन मोटर की, यानी इसके अंदर जो पंखा लगा है ना, ये पंखा फैन मोटर का, देखिए ये फैन मोटर का वायर हम आपको दिखा देते हैं। फैन मोटर की यहां से देखिए कोई वायर ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम अभी जोड़ है तो निकाल देते हैं, और ये फैन मोटर का वायर है। अब देखिए ये जो पंखा है इसके अंदर एसी का, ये जो फैन मोटर है, इस फैन मोटर से टोटल वायर कितने निकले, देखिए यहां पे देख सकते हैं कि कितने वायर निकले हुए। यहां से 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, मतलब टोटल 5 वायर निकले। देखिए यहां पे 5 वायर, 1 2 3 4 5, यानी 5 वायर टोटल निकले हुए हैं। अब ये जो 5 वायर निकले ये कौन कौन से हैं, इसके साथ हमें कैपेसिटर भी कनेक्ट करना है। हमने आपको पंखा के बारे में दिखाया था ना, देखिए इलेक्ट्रिक भागों में इसका जो फैन होता है वो फैन, ब्लोअर फैन, कंडेंसर फैन दोनों एक ही में होता है। तो अगर ये 5 वायरों को हमें चेक करना है तो सबसे पहली चेकिंग क्या है, सबसे आसान बात क्या है कि इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। देखिए ये स्टिकर दिख पा रहा है, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। अगर ये स्टिकर आप देख पा रहे होंगे तो समझ में आएगा कि स्टिकर में देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ऐसे देखिए इसका डायग्राम कैसा बना हुआ है। हमने जो थ्योरी क्लास दिया था उसमें ऐसा डायग्राम बना के समझाए भी थे कि इसका जो स्टिकर होता है, देखिए सबसे पहले लिखा है BL ऊपर वाले पॉइंट पे, और ये लाइन सीधा चली आई है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रेड कलर में आगे कैपेसिटर का सिंबल बना है, और ये जो ब्लू वाला BR, ये BL लिखा है ब्लू, और ये रेड, मतलब ये दोनों कैपेसिटर में गए हुए हैं, और ये जो ब्लू वाला ये बाहर भी गया, मतलब इसमें एक सप्लाई भी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे LO है, ये YW है, BR है, OR है, तीनों सीधा सीधा आए हुए हैं। और देखिए YW यानी LO के आगे लिखा है हाई, BR के आगे लिखा है मीडियम, OR के आगे लिखा है लो, यानी हाई मीडियम लो है। तो ये हाई मीडियम लो, और सप्लाई देने की बात है तो एक तो ये ब्लू वाले में दे देना है, दूसरा इन तीनों में से किसी एक में देंगे, जिस पे देंगे उस स्पीड से मोटर चलेगा। तो ये चेक कर सकते हैं, और ये स्टिकर सब पे होता है। अगर मान लीजिए कि किसी मोटर पे स्टिकर नहीं है, किसी कारण से वो स्टिकर हट गया है, उचड़ गया, वहां पे नहीं है, किसी ने उसको उखाड़ दिया, वैसे उखड़ता नहीं है। एसी कबाड़ा से कबाड़ा हो जाए ना, स्टिकर को कौन टच करने जाएगा, एक तो उतना अंदर होता है वो, कौन उसको छूने जाएगा। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि अगर वो नहीं है, हमें ऐसी एसी मिल गई कि इसमें से 1 2 3 4 5 वायर निकले,
हमको इसको चेक करना है कि इसमें कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। यानी अगर हमें कैपेसिटर जोड़ना है तो कहां जोड़ेंगे, यानी रनिंग स्टार्टिंग कौन है और हाई मीडियम लो कौन है। तो चेक करेंगे कैसे, फिर इसी मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को वही कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करेंगे। देखिए हमारा ये कंटिन्यूटी पॉइंट है, यहां पर हमने इसको ऑन कर दिया, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर ऑन करेंगे और मल्टीमीटर से यहां पर देखिए ये हमारे फैन के वायर हैं, फैन के वायर हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी को ये जितने भी वायर है 3 2 5 वायर है ना, पांचों वायरों को बारी बारी से चेक करते हैं। जैसे देखिए हम एक पे रख लेते हैं और सब पे चेक करते हैं। देखिए बताना चाहिए सबसे सब पे, कहीं से कहीं को चेक करेंगे, हर जगह बताएगा। एक पे हमने देखिए यहाँ पे चेक किया, ये कितना बता रहा है, देख रहे हैं 58 बता रहा है। दूसरे पे हम चेक कर लेते हैं, देखते हैं कितना बताता है। यहाँ पे देखिए ये कितना बता रहा है, 38 बता रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं कितना बता रहा है, देखिए ये 33 बता रहा है। इधर चेक कर लेते हैं कितना बता रहा है, ये देखिए 28 बता रहा है। मतलब 58 किस पे बताया था वो देख लेते हैं हम, सबसे ज्यादा जिस पे बताया था। यहाँ पर देखिए नहीं है, ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पे बता रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं कि नहीं हमने इतना जल्दी चेक कर लिया, आप इधर पे रख करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पे रख करके अगर चेक करेंगे तो जो हमने बोला कि ये 58 बता रहा है, देखिए 58 से ज्यादा कहीं नहीं बताएगा। सबसे ज्यादा जो बताया देखिए यहाँ पे देखिए 38 बता रहा है, और भी हम कहीं भी रख करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो केवल 6 बता रहा है, देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 12 11 बता रहा है। तो सब पे हम रख करके बारी बारी से चेक करेंगे, पांचों वायरों को जहां से मन करे हर जगह से रख रख के चेक करिए। इसमें सबसे पहले देखना कि सबसे ज्यादा कहां बता रहा है। सबसे पहली बात तो सबसे सब पे बताना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहिए। अगर कहीं नहीं बता रहा है इसका मतलब है कि वो खराब है। अब देखिए ये इन दोनों पॉइंटों पर ये सबसे अधिक बता रहा था। मतलब सबसे पहले फैन में से जो 5 तार निकले होते हैं, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे ऑन करके और सबको बारी बारी से चेक करेंगे। जिन 2 वायरों का मान सबसे ज्यादा होगा, मतलब देख रहे हैं ना ये 57 या 58, जिन 2 पिनों का मान, जिन 2 वायरों का मान सबसे अधिक होगा वो दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के होंगे। मतलब ये दोनों वायर देखिए इस अवस्था में जहां पे रखा हुआ है ये सबसे ज्यादा बता रहा है, ये दोनों वायर हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। मतलब ब्लू और रेड वाला रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। और किसी भी मोटर की जब हम बाइंडिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम कनेक्शन करते हैं ना, तो जो रनिंग और स्टार्टिंग होता है उसमें हमारा ये कैपेसिटर वाला पॉइंट जुड़ता है। मतलब जो हम कैपेसिटर इसमें लगाएंगे अपना, कोई भी ये नॉर्मल कैपेसिटर पंखा चलाने के लिए जो लगाएंगे, इस कैपेसिटर का दोनों पॉइंट इन्हीं दोनों में जोड़ दिया जाएगा। मतलब देखिए एक को एक में ऐसे जोड़ दिया जाएगा और दूसरे को दूसरे में जोड़ दिया जाएगा। इसका वायरिंग कनेक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं, यानी कि कैपेसिटर इसमें जोड़ा जाएगा। अब देखिए अगर हमें रनिंग और स्टार्टिंग पता चल गया तो हमको ये भी पता हो गया ये जो तीनों बचे हैं ना, ये हाई मीडियम लो के हैं। इसमें से हाई मीडियम लो के हैं, लेकिन कौन हाई का है, कौन मीडियम का है, कौन लो का है, कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले ये मल्टीमीटर का एक वायर लेंगे और मल्टीमीटर के इन दोनों तारों में से, रनिंग या स्टार्टिंग में से किसी में एक तार को सबसे पहले तो उसी पे रख ही देंगे। एक तार को हम बढ़िया से इसमें रख देते हैं। एक पे हमने रख दिया रनिंग और स्टार्टिंग में से। अब क्या करेंगे, इन तीनों पे हम बारी बारी से चेक करेंगे। मतलब यहां सबसे पहले हम एक पे रखेंगे, देखेंगे कितना बता रहा है। ये देख रहे हैं ये 41 बता रहा है। हम दूसरे पे रखते हैं, देखते हैं कितना बता रहा है। देख रहे हैं ये 36 बता रहा है। तीसरे पे रखेंगे और हम देखेंगे, देखते हैं कितना बता रहा है, 31 बता रहा है। मतलब समझिए किसी भी मोटर में जब हम बाइंडिंग करते हैं ना, तो हम आपको बताएं कि किसी भी मोटर में बाइंडिंग में अगर टर्न की संख्या कम कर लिया जाए तो मोटर की स्पीड बढ़ जाती है, और अगर टर्न की संख्या बढ़ा लिया जाए तो मोटर की स्पीड कम हो जाती है। मतलब जिसका मान इसमें सबसे अधिक होगा वो लो का होगा। मतलब समझिएगा ये 41 है, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कितना देखते हैं, ये 36 है, और इधर देखते हैं कौन सा है, ये देखिए 31 है। मतलब ये जो सबसे ज्यादा बता रहा है ना 41, तो ये लो का है। मतलब ये ब्राउन वाला जो ऑरेंज वाला है ये लो का है। इसके अलावा देखिए ये वाला एक तार हमारा ये मीडियम में बता रहा है 36, तो 36 का मतलब ये मीडियम हो गया। और सबसे कम जिस पे बता रहा है वो फैन का हाई होता है। मतलब देखिए यहां पे सबसे कम बता रहा है 31। यहां पे देखिए ये रनिंग और स्टार्टिंग में से हम किसी पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे कम जिस पे बताया वो हमारा हाई स्पीड का होता है। मतलब समझ गया ना, किसी भी मोटर में जब टर्न की संख्या को हम कम कर लेते हैं तो वहां पे मोटर स्पीड में चलता है, ज्यादा तेजी से चलता है। तो जहां पे ये रेजिस्टेंस कम बता रहा है वहां समझिए मोटर हाई चलेगा, मतलब ये हाई का वायर है। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और थोड़ा सा अगर बिल्कुल जीरो से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हमने इस पे रख करके चेक किया और हमको पता चल गया कि ये हमारा हाई है, रोक दीजिए, तो देखिए एक तार को जैसे हमने यहां पे रख लिया, हमको ये कंफर्म नहीं है कि ये रनिंग है कि स्टार्टिंग है, तो हम क्या करेंगे, एक पे रख करके अगर हमने इसको चेक किया तो ये हाई था हमारा और ये बताया था 31। अब देखिए जो हम दूसरा वाला जो था हमारा, जो रनिंग और स्टार्टिंग में कंफ्यूजन अगर है, तो अगर देखिए यहां से हम चेक कर रहे थे तो देखते हैं अभी कितना बता रहा था हमारा ये हाई वाले पे। हाई वाले पे देखिए सबसे ज्यादा बता रहा था हमारा 31 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो सबसे ज्यादा 31 दिख रहा है। और अगर हम यहां से ब्लू वाले से चेक कर रहे हैं तो देखिए यहां से कितना दिख रहा है, यहां से दिख रहा है 28। मतलब समझिए ये जिस पे से अधिक दिख रहा है उसका मतलब ये हुआ कि इसमें रनिंग और स्टार्टिंग है, तो ये स्टार्टिंग का है। और जिस पे से कम दिख रहा है वो रनिंग का है। क्यों? किसी भी मोटर में रनिंग में टर्न की संख्या कम बढ़ते हैं ना, तो जिस पे से कम बता रहा है वो रनिंग का है और जिस पे अधिक बता रहा है वो स्टार्टिंग का होता है। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं, रनिंग कौन है स्टार्टिंग कौन है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मोटर के वायरों को हम चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें कौन सा हाई है, कौन सा मीडियम है और कौन सा लो है। और इसके अलावा देखिए हम अगर चलिए इलेक्ट्रिक भागों में देखिए हमारा फैन मोटर तो हमारा बेसिक था, इस मोटर में हम 5 वायर थे। अगर किसी में हाई मीडियम लो निकला है तो ठीक है, किसी में हाई या लो निकला है तो भी हमारा चेक करने का तरीका यही है। सबसे पहले हम रनिंग स्टार्टिंग को चेक करते हैं। रनिंग स्टार्टिंग को चेक करने के बाद बस रनिंग स्टार्टिंग में दोनों कैपेसिटर जोड़ते हैं, जो तीनों बचे हम चाहे तो उसको चला करके भी देख सकते हैं किस पे मोटर हाई चल रहा है, किस पे लो चल रहा है, किस पे मीडियम चल रहा है, तो चला करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से तो हम चेक कर सकते हैं अपना ये एसी का फैन मोटर और कंप्रेसर मोटर। अब हम बात करते हैं इसके और भी इलेक्ट्रिक पार्ट। जैसे मान लीजिए कि एसी का जो हमारी पीसीबी होती है, एक साइड से हम ये सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को चेक करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट में क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको पीसीबी को चेक कर रहे हैं, यानी कि ये पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंट किए हुए सर्किट वाला बोर्ड है। अगर इसको हमें चेक करना है तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, यानी ये पीसीबी काम वाम करेगी कि नहीं करेगी, तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। देखिए पीसीबी को चेक करने के लिए ना सबसे पहले हमको तो एक वायर की जरूरत है। रुकिए, तो देखिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको सीरीज के जैसा मतलब सबसे पहले तो एक वायर तैयार करना है। अब देखिए जैसे ये हमारा है पीसीबी का बॉक्स है, अभी ये नया है, इसका देखिए ये इसका डिस्प्ले है जिसमें नंबर शो करता है, डिस्प्ले टेम्परेचर वगैरह शो करता है। ये इसका रिमोट कंट्रोल, हमारे पास एक दूसरा रिमोट भी है। और इसको हमें पीसीबी को चेक करना है कि ये एसी में हम कैसे लगाएंगे और ये सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हमको देखिए तो हमारा ये मेन बोर्ड है, बोर्ड हो गया हमारा, और ये पीसीबी को हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर दिखाते हैं आपको। सबसे पहले पिनों को यहाँ से नजदीक से दिखाइए, पिने जो इसकी है ना वो देखिए। सबसे पहले ये इतनी सारी पिन है। अब देखिए एक साइड में सबसे पहले देखिए ये जो पिन है 1 2 3, ये जो 3 पिनें आपको दिखाई दे रही हैं ये तीनों पिनें एक ही हैं। मतलब देखिए ये जो 3 पिनें आपको दिखाई दे रही हैं ना, तीनों एक ही हैं। आप देख पाएंगे कि ये जो लोहा है ना यहाँ से यहाँ तक एक ही में टच है। मतलब अगर हम एक में सप्लाई दे दें तो दूसरे या तीसरे से हम आउट करवा सकते हैं। मतलब ये तीनों एक हैं, बना 3 है लेकिन ये तीनों के तीनों एक है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है न्यूट्रल, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल लिखा हुआ है। मतलब ये न्यूट्रल का सप्लाई दिया जाएगा। मतलब ये जो साइड में तीनों पिने हैं, अगर हम एक में एक तार ये लगा देते हैं, मतलब ये हुआ कि हम इसको न्यूट्रल दे देंगे। ये हमारा वायर है, हमने यहां से इसको थिम्बल में खोस दिया, एक में लगा दिया, तो अब हम दूसरे या तीसरे से आउट करवा सकते हैं। मतलब इसको न्यूट्रल मिल गया। अच्छा, दूसरा एक और वायर हम लेते हैं और इसको हम लगाएंगे फेस में। देखिए यहां पर दिखाएंगे आपको, ये देखिए लिखा है फेस, दिखाते हैं। एक लिखा है फेस और एक लिखा है कंप्रेसर। ये जो फेस लिखा है मतलब इधर वाला जो है वो फेस का है, उसके बाद कंप्रेसर लिखा है मतलब ये वाला जो है वो कंप्रेसर का है, यानी यहाँ पे फेस का है और इधर वाला कंप्रेसर का है। तो हम क्या करेंगे, फेस वाले पे लगा देंगे। मतलब न्यूट्रल और फेस हमने इसको दे दिया। अब इसके अलावा देखिए ये न्यूट्रल वाला वायर निकल रहा है, थिम्बल थोड़ा सा अगर ढीला रहेगा तो वायर निकल जाता है। देखिए न्यूट्रल फेस ने हमने तो इसको दे दिया। इसके अलावा और क्या क्या इसमें वो दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला जो वायर पॉइंट है हमारा, इसके अंदर भी लिखा हुआ है, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, देखिए अंदर इसमें लिखा है स्विंग, यहाँ पे इसके अंदर लिखा है स्विंग। ये स्विंग मोटर के लिए पॉइंट जाएगा। उसके नीचे लिखा है हाई, मतलब ये हाई है, फैन का हाई है। उसके बाद लिखा है MED मतलब मीडियम, ये मीडियम के लिए जाएगा। उसके बाद लिखा है LOW मतलब लो, यानी फैन का हाई है, मीडियम है और लो है। और यहाँ पे है ये लास्ट वाला जो है ये स्विंग, मतलब स्विंग मोटर चलाने के लिए। तो ये इतनी सारी पिने हैं। ये हमारा देखिए कंप्रेसर का पॉइंट है, जहाँ पे ये बड़ा रिले से काम करता है। मतलब कंप्रेसर मोटर ज्यादा लोड लेता है ना, इसलिए ये थोड़ा सा बड़ा लोड लेता है, मतलब ज्यादा पावर का रिले यहाँ पे लगाया गया। तो ये हमारी पीसीबी का हो गया। अच्छा, इसमें हमने 2 पॉइंट दे दिया न्यूट्रल और फेस के लिए। हमारा देखिए ये मेन लीड हम बनाते हैं इसको, या इस मेन लीड को हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पे तार को जोड़ देते हैं। हमने यहाँ पे जोड़ दिया और इस प्लग के द्वारा हम इसको अभी इसमें पॉइंट देंगे, मतलब कनेक्शन देंगे। और चीज आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे पीसीबी की पूरी चेकिंग हम बारीकी से समझेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, न्यूट्रल और फेस दे दिया। इसके अंदर और क्या क्या है वो समझ लीजिए। देखिए एक ये वायर है, ये जो वायर है देखिए ये कभी गलत नहीं होगा, उल्टा सीधा नहीं लगता। ये इसका डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले में पीछे साइड में देखेंगे यहाँ पे जंक्शन पॉइंट बना होता है, जैक बना होता है। ये जो जैक है ये इसी में लगता है, ये जो जैक है इसी में लगेगा, मतलब समझिए। और ये उल्टा लगाएंगे तो लगेगा नहीं, मतलब ये जब भी लगेगा सीधा ही लगेगा। ये जब भी लगेगा सीधा लगेगा। इसमें लगा करके देख के आपको पिनों को देख करके इसको इसी में लगा के बैठा देना है। मतलब देखिए ऐसे लगाना है और इसमें ऐसे दबा देना। तो देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, ये लग गया, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिस्प्ले इसका तैयार हो चुका है। अब समझिए डिस्प्ले को हम थोड़ी यहाँ साइड में रखते हैं और हमें एक होल्डर बल्ब की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा बल्ब काम करेगा। और ये पीसीबी को हम थोड़ा सा ऐसे
खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखाई दे इसके डिस्प्ले के अंदर। अच्छा, डिस्प्ले के अलावा एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखिए ये अभी इसमें रबड़ लगा हुआ है, ये इसका क्या है, ये है टेम्परेचर वायर, मतलब सेंसर वायर इसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बताता है कि रूम के अंदर टेम्परेचर कितना है। ये देख पा रहे हैं एक वायर है। जिस प्रकार से फ्रिज में थर्मोस्टेट लगा होता है वैसे ये थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, समझिए, मतलब सेंसर वायर। ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है, मतलब बताता है। जब ये टेम्परेचर सेंस करके बताएगा तब ये डिस्प्ले में शो करेगा कि जो डिस्प्ले है, मतलब जो रूम का टेम्परेचर है वो कितना है। इसमें नहीं सेट करते हैं अच्छा टेम्परेचर 22 है, अच्छा 28, अच्छा 25 है, या जितना हमें कूलिंग करना है उतना। ये सब मतलब ये कुल मिला के डिस्प्ले या पीसीबी को बताता है कि रूम का टेम्परेचर इस टाइम में इतना है। अगर आप चलने देना चाहते हैं तो चलिए, नहीं तो बंद होइए। तो मतलब ये रूम का टेम्परेचर बताता है कि कितना है। ये सेंसर वायर इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा देखिए ये हमारा दोनों वायर हो गया न्यूट्रल और फेस का, ये हमारा न्यूट्रल और फेस हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम सप्लाई देने की बात करें तो सबसे पहले देखिए ये हमारा वायर है, एक अलग से होल्डर बल्ब है। इसमें देखिए हम जो न्यूट्रल वाला दिया है, ये न्यूट्रल समझिएगा, ये न्यूट्रल वाला जो साइड में दिया हुआ है ना, जो न्यूट्रल में वही वायर देखिए यहाँ पर है और उसी में हम इसको एक ठे को जोड़ देते हैं। मतलब न्यूट्रल हम यहाँ जोड़े चाहे यहाँ जोड़े क्या फर्क पड़ता है, नहीं तो लाइए हम यहीं जोड़ देते हैं। फिर अभी आप भी कहेंगे कि मतलब कनेक्शन हो, यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल आसानी से, मतलब एक तार में हमने अलग से एक तार ले लिया, थिम्बल के कारण हमने अलग से तार जोड़ा और इसको हम न्यूट्रल वाले में खोज देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, बल्ब को न्यूट्रल मिल गया, यानी ये जो हमारा बल्ब था इसको क्या हुआ, न्यूट्रल मिल गया, न्यूट्रल मिल गया। अब ये जो हमारा दूसरा वायर बचा, ये जो दूसरा वायर बचा, इससे हम क्या करेंगे, रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार इन पिनों पे रख करके अभी हम चेक करेंगे। लेकिन चेक करने से पहले हम आपको दिखाएं, सबसे पहले क्या करना, हमको कंटिन्यूटी देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यूटी देते हैं। मतलब देखिए ये हमारा सप्लाई को हम बंद कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लग को लगा लेते हैं। देखिएगा तार ढेर सारे खुले हुए हैं, यहाँ पे भी तार खुला हुआ है, और पावर को ऑन कर देते हैं। पावर को हमने ऑन किया, डिस्प्ले में लाइट आ गई, देखिए यानी कि पीसीबी में हमारे लाइट आ गई और इस रिले से किट से आवाज है और डिस्प्ले में। अब देखिए ये जो 29 दिखा रहा है ना, 29 का ये मतलब हुआ इस समय जो रूम का टेम्परेचर है, यानी घर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 29, यानी जहां पे हम हैं यहाँ का टेम्परेचर 29 है। और देखिए अगर हम बात करते हैं ये पिन का, देखिए ये जो हमारा सेंसर वायर जिसको हमने बताया था कि ये सेंसर वायर है ना, ये अगर हम ऐसे ऐसे पकड़ के थोड़ी देर रगड़ते हैं ना, देखिए अभी 28 हुआ था ना, अभी हम इसको थोड़ी देर रगड़ेंगे, मतलब गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब देखिए ये 30 हो गया और रगड़ेंगे 31 होगा। देख रहे हैं डिस्प्ले में नंबर बढ़ रहा है, मतलब देखिए 32 हो गया, 33 हो गया। मतलब ये रूम के टेम्परेचर को सेंस करता है कि कितना रूम का टेम्परेचर। हमने यहाँ से रगड़ रगड़ के इसको टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं ना, मतलब समझ गए होंगे कि टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर देख रहे हैं 33 बता रहा है ना, और अगर हम इसको रगड़े तो अभी 34, 35, 40, 45, 50 तक पहुंचा देते हैं आराम से, मतलब ऐसे रगड़ रगड़ के। देखिए यहाँ पे ये 33 पे बता रहा है ना, अगर हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो अभी इसका टेम्परेचर देखेंगे धीरे धीरे फिर से 33 है, 32 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 30 आएगा, मतलब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये सेंसर वायर देख रहे हैं 32 हो गया। तो इस प्रकार से हम सेंसर वायर को चेक कर सकते हैं कि हमारा सेंसर वायर काम कर रहा है कि नहीं, ये जो रूम का टेम्परेचर है वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब हम चेक ये करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो ये हाई मीडियम लो का पॉइंट है ना, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वो बता रहा है कि नहीं। तो हम सब पे रख करके चेक करते हैं। देखिए ये इस टाइम में देख रहे हैं किन किन पे बता रहा है। यहाँ पर देखिए ये इस टाइम में जिस पे रखा हुआ है ना, यहाँ पे ये बल्ब जल रहा है, ये स्विंग का पॉइंट है, मतलब ये स्विंग मोटर वाला पॉइंट है। यहाँ से हम बटन को स्विंग की बटन दबाते हैं, स्विंग मोटर डिस्प्ले में। उससे पहले ये रिमोट देखिए, एक बार रिमोट को देखिए और समझाते हैं। पहले रिमोट को हम यहाँ पे इसको वायर को हम रख लेते हैं और पावर को हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले एक बार रिमोट को समझ लीजिए जीरो से। रिमोट कंट्रोल हमारा ये सिस्टम है, इसके द्वारा हम पूरे एसी के सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। ये हमारी पीसीबी है। इसमें क्या क्या बटन दी गई देखिए। सबसे पहले रेड बटन है, इसको तो पहचानते हैं, पावर बटन है, ऑन ऑफ, यानी प्रेस करेंगे ऑन ऑफ इससे होगा। इसके अलावा सबसे पहला पॉइंट है देखिए स्विंग लिखा हुआ है। ये जो स्विंग लिखा है ना, मतलब ये स्विंग मोटर के लिए, मतलब जो स्विंग मोटर हमारा जो ग्रिल को दाहिने बाएं ऊपर नीचे करने का काम करता है, उसको ऑन करना है तो एक बार प्रेस करिए, उसी को बंद करना है तो फिर से एक बार प्रेस करिए, यानी ऑन ऑफ ऐसे करके हम प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे देखिए फैन का बटन। ये जो फैन की बटन है इसमें एक ही बटन होती है, एक ही स्विच होती है। इसको बार बार प्रेस करेंगे, जैसे फैन हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, मतलब उसी बटन से बार बार प्रेस करने पे ये अलग अलग पोजीशन पे काम करती है। एक बार प्रेस करेंगे हाई चलेगा, फिर प्रेस करेंगे मीडियम होगा, फिर प्रेस करेंगे लो होगा, मतलब हाई मीडियम लो, हाई मीडियम लो, इस प्रकार से ये बताता रहेगा। इसके अलावा और आगे अगर हम बात करें, यहां पे एक पॉइंट है कूल पॉइंट है ना। कूल पे क्या होता है, यानी कि कूल बटन दबा के हम एक क्विक स्टार्ट, मतलब एसी को जब हम चालू करते हैं ना, तो एसी हमारी 3 मिनट के बाद चालू होती है, लेकिन हम 3 मिनट इंतजार नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी एसी तुरंत चलनी चाहिए, तो हम कूल बटन दबा के क्विक स्टार्ट, क्विक मतलब तुरंत स्टार्ट करेंगे, तुरंत से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है लॉक की, लॉक। अगर हम लॉक बटन को एक बार प्रेस कर देते हैं तो क्या होता है कि बाकी की बटन अगर कोई भी आप प्रेस करें तो मतलब कुछ काम नहीं करेगा,
मतलब आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बार बार पॉइंट को टच करते हैं, रिमोट से छेड़छाड़ करते हैं, तो आपने लॉक बटन को एक बार प्रेस कर दिया, अब ये रिमोट काम नहीं करेगा। कब तक काम नहीं करेगा? जब तक लॉक बटन को दोबारा से प्रेस ना किया जाए। जब आप दोबारा से इसको प्रेस कर देंगे तो फिर से ये काम करने लगेगा। अब इसके अलावा अगला पॉइंट है म्यूट। म्यूट का मतलब ये होता है कि इसके द्वारा ये जो हम जब बटन को किसी को प्रेस करते हैं ना, तो इससे आवाज आती है, टिक टिक करके, इसमें छोटा सा साउंड लगा होता है, उससे आवाज आती है। अगर हम म्यूट बटन को दबा देते हैं, कुछ लोगों को डिस्टर्ब होता है कि रात के टाइम हम टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, ये टिक टिक कर रहा है, तो मतलब हम क्या करते हैं, म्यूट बटन को प्रेस करेंगे, इसका साउंड बंद हो जाता है, इसकी आवाज बंद हो जाती है। उसके बाद स्लीप से ओके करके स्लीप करके सो जाएंगे। डिस्प्ले में कोई नंबर नहीं शो करेगा, लेकिन हमारी एसी चलती रहेगी। उसके बाद देखिए ये अप डाउन का बटन है, यहाँ पे ये ऊपर एरो बना है, नीचे एरो बना है, मतलब कोई टेम्परेचर या टाइमर जब हम सेट करते हैं उसके नंबर को यहीं से हम घटाते या बढ़ाते हैं, अप या डाउन करते हैं। नीचे देखिए दो बटन है, महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले एक है टेम्परेचर, TEMP लिखा है, मतलब ये टेम्परेचर की बटन है। इससे क्या होता है, इससे हम टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे अगर बटन को टेम्परेचर बटन को हम एक बार प्रेस किए तो रूम का टेम्परेचर मतलब कितना पे हम सेट करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी जो एसी है ना वो 20 से नीचे टेम्परेचर ना जाए, नहीं तो क्या होगा कि आदमी जम जाएगा, मर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो टेम्परेचर पे हम नहीं, टेम्परेचर से हम रूम का टेम्परेचर सेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर बटन को एक बार प्रेस कर लेना है। अब जितना करना ये अप या डाउन वाले से हम इसको सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर की जो सेटिंग होती है वो मिनिमम 16 होती है और मैक्सिमम 30 होती है, यानी आप 16 से कम नहीं कर सकते हैं और 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये टेम्परेचर को सेटिंग है। इसके अलावा आगे हमारा है टाइमर। टाइमर क्या होता है, इससे हम टाइमर सेट करते हैं कि जो हमारी एसी है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारी एसी है, टाइमर से हम सेट करते हैं कि जो हमारी एसी है उससे हम टाइम सेट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए अभी हम एसी को चालू कर रहे हैं और हम चाहते हैं ना यार सुबह के मौसम में लगभग 3 बजे के बाद मौसम ठंडा हो जाता है, हम चाहते हैं कि 3 बजे से हमारी एसी बंद हो जाए। तो क्या होगा, टेम्परेचर टाइमर बटन को एक बार प्रेस करेंगे और ये अप या डाउन से हम घंटा में सेट करेंगे। ये कम से कम 1 घंटे में सेट होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं ना कि नहीं हम एसी को चालू करें और 1 घंटे बाद हमारी एसी बंद हो जाए, तो 1 घंटे में बंद हो जाएगी, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको सेट किया कि आधा घंटा में हमारी एसी बंद हो जानी चाहिए, तो नहीं बंद करेगा। मतलब ये सीधे घंटे में बात करती है, मिनट में इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब या तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैक्सिमम 24 घंटा। 24 घंटा से ज्यादा भी नहीं कर सकते। मतलब आप सोच रहे हैं कि हम आज चालू कर रहे हैं 1.5 महीना बाद बंद हो जाए, इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है। आप आज सेट कर रहे हैं 24 घंटे बाद बंद हो जाए, इतना कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं। सीधे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब ऐसे में बात कर सकते हैं। तो ये 1 घंटा या 24 घंटा में टाइमर सेट कर सकते हैं, जिससे कि उतने टाइम में आपकी एसी ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाएगी। ये रिमोट का बटन है। अब हम इसका काम करके दिखाते हैं, आपको सारे पॉइंटों को सेलेक्ट करके दिखाते हैं। यहां से हम पीसीबी को लगा दिए और पीसीबी में हमारे लाइट आ गई। मतलब और इसके अलावा इसमें जो शो कर रहा है ये 27, मतलब ये रूम का टेम्परेचर 27 हो गया। देखिए अभी हम इसको अगर रगड़ देना तो ये टेम्परेचर को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए हमने 28 पे कर दिया, तो ऐसे 27, 28 इस समय रूम का टेम्परेचर, इसको हम रगड़ करके बढ़ा सकते हैं ऐसे भी। और ये देखिए ये तो हो गया रूम का टेम्परेचर। अब हम रिमोट में अगर बताते हैं कि रिमोट के द्वारा दबाए गए बटन के अनुसार हम सभी पिनों पर रख के बारी बारी से चेक करेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम स्विंग वाले पॉइंट पे रखे हुए हैं, यहां से नजदीक से दिखाई कि ये स्विंग पे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक तार तो ये न्यूट्रल जुड़ा हुआ है, दूसरा हमने यहाँ पे स्विंग वाले पॉइंट पे रख दिया, पहले वाले पे। और ये जो हमारा रिमोट है, रिमोट में ये स्विंग की बटन है, ये रिमोट भी दिखाइए ना, ये रिमोट में ये जो स्विंग की बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि डिस्प्ले यहाँ दूर लगी हुई है, यहाँ पे डिस्प्ले दूर लगी है। यहाँ डिस्प्ले में हम सेट करेंगे तो देखिए यहाँ से हम स्विंग की बटन को प्रेस कर रहे हैं, ये स्विंग का कोने में बटन है, इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो ये बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। मतलब इस पीसीबी का ये जो स्विंग वाला पॉइंट है ये सही है। इसका मतलब ये हुआ पीसीबी का जो स्विंग वाला पॉइंट है ये सही है। तो इस प्रकार से इसको हम देखिए स्विंग वाला हो गया हमारा। इसके अलावा देखिए हाई मीडियम लो वाला पे बात करते हैं। देखिए इस समय हमने यहाँ पे हाई वाले पे रख दिया, ये मीडियम है, ये लो है। देखिए मीडियम पे बल्ब जल रहा है, लो पे नहीं जल रहा है और हाई पे नहीं जल रहा है। तो हम अगर हाई पे रखते हैं, देखिए हाई मीडियम लो में से एक टाइम में एक ही पर जलेगा, क्योंकि ये फैन का स्विच है ना, तो पंखा जब भी चलेगा या तो हाई चलेगा या तो मीडियम चलेगा या तो लो चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जल रहा है ये। इसके अलावा हम बटन को एक बार प्रेस कर लेते हैं फैन पे। देखिए ये फैन बटन को हम प्रेस करेंगे ना, F3, F2, F1, F2, देखिए ये 3, 2, 1, मतलब 1 पे अगर हम रखते हैं तो देखते हैं ये किस पे जलता है, या तो हाई पे जलेगा या तो लो पे जलेगा। 1 का मतलब देखिए ये लो पे जल रहा है, 1 का मतलब ये लो पे जल रहा है, इस समय मीडियम पे नहीं जल रहा है, हाई पे नहीं जल रहा है। और एक बार और हम अगर प्रेस करते हैं तो ये फैन ऑफ है, फैन 3 हो गया। F3 पे मतलब ये हाई पे जलेगा, 3 स्पीड मतलब तीसरी स्पीड, मतलब फुल स्पीड में ये 3 पे जल रहा है। और अगर एक बार और हम प्रेस करेंगे F2 मतलब ये मीडियम पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें देखिए इसको आसानी से चला सकते हैं, आसानी से इसको इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं पीसीबी को। कंप्रेसर वाले पॉइंट को अगर हमें चेक करना है
तो हम कंप्रेसर वाले पॉइंट को कैसे चेक करेंगे, जैसे देखिए रेड वाले बटन को हमने प्रेस किया, पीसीबी ऑफ, फिर से हमने प्रेस किया, पीसीबी ऑन। अब ये जो एक लाइट है ब्लिंक कर रही है ना, मतलब ये कूल की बटन दबी हुई, क्विक स्टार्ट आपका पॉइंट हम देखिए अच्छा कंप्रेसर पे रखते हैं। नॉर्मली कंप्रेसर पे रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये 3 मिनट के बाद जलता है। हम यहाँ से क्विक स्टार्ट की बटन प्रेस करते हैं, देखते हैं अब ये कंप्रेसर वाले पॉइंट पे सप्लाई आ रही क्या, देखिए ये कंप्रेसर वाले पॉइंट पे सप्लाई आ गई। मतलब हमको 3 मिनट इंतजार नहीं करना है, हम तुरंत चलाना चाहते हैं, तुरंत अपनी एसी, तुरंत हमें ठंडी हवा चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी जो कंप्रेसर का पॉइंट है उस पर भी बल्ब जल गया, मतलब ये बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अब एक बात और, इसमें जो इसके टेम्परेचर या टाइमर सेट हम कैसे सेट कर सकते हैं, देखिए जैसे ये TEMP लिखा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बटन को हम एक बार प्रेस करते हैं, ये 26 पे आ गया, मतलब 26 पे टेम्परेचर सेट है। 27, 28, 29, 30 तक बढ़ सकता है। ये डाउन करेंगे इसको, देखिए डिस्प्ले में यहाँ पे हम डाउन करेंगे, ये मिनिमम 16 तक आएगा। 16 से नीचे इसको आप सेट करेंगे, ये सेट नहीं होगा। देखिए लास्ट ये 16 से नीचे नहीं आ सकता और ये 30 से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 16 से 30 तक आप टेम्परेचर रूम का सेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए 16 से 30 का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने रूम का टेम्परेचर 20 पे सेट कर दिया। अब हम ये 20 पे सेट करने का मतलब ये हुआ कि जो रूम का टेम्परेचर अगर 20 से नीचे आया तो एसी अपने आप बंद हो जाएगी, और अगर 20 से ऊपर रहा तो एसी चलती रहेगी। अब एक बटन और है टाइमर, टाइमर मतलब अलार्म की तरह सेट किया जाता है कि एसी हमारी इतने घंटे में बंद हो जाए। तो टाइमर बटन को एक बार हम प्रेस करेंगे, देखिए 06 आ रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे कर सकते हैं, 4 3 2 1, 1 से नीचे नहीं आएगा। टाइमर प्रेस करने के बाद देखेंगे टाइमर घड़ी के आकार की इसमें लाइट भी जल रही है, तो ये 1 से नीचे नहीं आता है। अगर हम इसको ऊपर बढ़ाएं तो देखिए ये 2 7 8 9 10 यहाँ पे बढ़ रहा है ना, मतलब ये मैक्सिमम बढ़ेगा तो 24 तक जाएगा, 24 से ऊपर नहीं जाएगा। देखिए 23 24, देखिए 24 से ऊपर नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हुआ जितना घंटा लगा के आप ऐसे ही बस छोड़ देंगे स्लीप बटन प्रेस करके, जैसे ही छोड़ देंगे उसके बाद ये काम नहीं करेगा, मतलब उसके बाद हमारा उतने देर में अपने आप एसी बंद हो जाएगी। इसके अलावा देखिए हमारा क्या है, ये इसके अलावा देखिए हमारा स्लीप बटन है, हमने स्लीप सोने गए पूरा सिस्टम सेलेक्ट करके आराम से। और उसके अलावा अगर हम म्यूट बटन प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद हम कोई बटन दबाते हैं टिक टाक नहीं करता, जो अभी बोल रहा था ना, ऐसे बटन को प्रेस करने से टी 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 टी, तो वो सब नहीं बोलेगा। देखिए यहाँ पर और अगर हम यहाँ पे लॉक बटन एक बार प्रेस कर दें, ये लॉक की बटन है, लॉक बटन को एक बार प्रेस कर दें, उसके बाद देखिए कोई भी बटन हम दबाएं, कोई भी बटन इसमें काम टेम्परेचर टाइमर कुछ नहीं काम करेगा जब तक हम लॉक बटन को दोबारा ना दबाएं। तो देखिए इस प्रकार से ये काम करता है। तो इस प्रकार से हम पीसीबी को आसानी से चेक कर सकते हैं। पीसीबी में थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिकली करें तो आपको और भी ज्यादा समझ में आ जाएगा, इतनी चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई अगर सवाल या सुझाव होगा तो कमेंट करके बताएगा। तो ये हमारी जो पीसीबी है इस प्रकार से, तो हमने चलिए पीसीबी की चेकिंग को कंप्लीट कर लिया। पीसीबी के बाद इसमें अभी बहुत सारे जितने भी एसी के इलेक्ट्रिक पार्ट हैं सबको हम लोग आज इसी में समझने वाले, कंप्लीट करने वाले कि हम किस प्रकार से पीसीबी के इलेक्ट्रिक भागों की चेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर एसी के इलेक्ट्रिक जो हमारे भाग हैं, हमारे देखिए ये टेम्परेचर वायर हो गया, सेंसर वायर हो गया। इस प्रकार से पीसीबी को तो हमने चेक कर लिया, इसको हटा देते हैं साइड में, रिमोट कंट्रोल वगैरह सब कुछ हटा देते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके और किसी पार्ट की। चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले इसके सेलेक्टर स्विच की। अब देखिए ये जो सेलेक्टर स्विच है ये उस एसी में प्रयोग किया जाता है जो रिमोट से काम नहीं करती है, मतलब ये विंडो एसी में ही लगता है और ये पीसीबी भी लगता है। लेकिन अगर पीसीबी लगेगा तो ये सेलेक्टर स्विच नहीं लगेगी, और अगर ये पीसीबी नहीं है तो सेलेक्टर स्विच, मतलब समझ रहे ना, जो एसी अगर रिमोट से काम कर रही है तो उसको बटन लगाने की क्या जरूरत है, और जो एसी बटन से काम करे वो रिमोट से काम नहीं करेगी। तो ये सेलेक्टर स्विच है, पुरानी विंडो एसीओ में अभी तक प्रयोग किया जाता है, अब तो नई नई जितना भी आ रहे हैं मैक्सिमम रिमोट कंट्रोल से ही आ रहा है। तो ये जो हमारी देखिए इस प्रकार से सेलेक्टर स्विच होती है, ये कई पिन में आती है। जैसे देख रहे हैं ये 5 पिन के सेलेक्टर स्विच, 1 2 3 4 5, ये 5 पिन इसमें। अब देखिए ये दूसरी सेलेक्टर स्विच, इसमें भी देखिए 5 पिन है, 1 2 3 4 5। इसके अलावा ये तीसरी पिन है सेलेक्टर स्विच का, देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पिन सेलेक्टर स्विच है, मतलब अलग अलग पिनों में हो सकती है। तो हम सभी पिनों को बिल्कुल आसानी से अभी चेक करना समझते हैं। सबसे पहले हम 5 पिन को समझते हैं। देखिए 5 पिन सेलेक्टर स्विच को मल्टीमीटर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, सीरीज बल्ब के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर देखिए कंटिन्यूटी पॉइंट पे ऑन है, डिस्प्ले में देखिए 1 नंबर शो कर रहा है डिस्प्ले में, और देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, मतलब हाँ सही है। अब देखिए ये जो सेलेक्टर स्विच होती है ना, सेलेक्टर स्विच में ऊपर का जो 2 पॉइंट होता है ये दोनों एक ही होता है, मतलब अगर हम दोनों में रखें तो ये हमेशा कंटिन्यूटी बताना चाहिए। अगर ये बता रहे तो समझिए सही है, मतलब एक पे लिखा होता है यन और एक पे लिखा होता है यल। अंदर एक बार जो दिखाइए इसमें लाइट जला के, फ्लैश जला के, तो देखिए इसके ऊपर नंबर क्या क्या लिखा होता है वो समझ लीजिए। देखिए एक पे लिखा होता है यहाँ पे यन और दूसरे पे लिखा होता है यल। यन और यल ये जो दोनों होते हैं ये दोनों एक ही में अंदर से मतलब टच होते हैं, मतलब दोनों एक ही होते हैं, तो इसलिए ये कंटिन्यूटी एक से दूसरे पे बताएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 3 लिखा है,
यहाँ पे लिखा है 2, एक पिन का जगह दिया हुआ है लेकिन पिन इसमें नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि पिन इसमें से निकाल लिया गया, इसमें पिन है ही नहीं। तो 3 है, 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 नंबर है, और यहाँ पे 1 नंबर ये लास्ट में, यानी 3 2 4 1 ऐसे इसमें नंबर होता है, 3 2 4 1 ऐसे इसमें नंबर होता है। तो ये हमारी हो गई सेलेक्टर स्विच। अब देखिए इसके पिनों की बात करें तो इसकी जो पिनें होती है ना, एन और एल को अगर हम चेक करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी बताना चाहिए, बता रहा है, मतलब ये यहां तक तो सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट पे एन पे रखते हैं और दूसरे से हम इन तीनों को बारी बारी से चेक करते हैं। तीनों पे चेक करेंगे, देखेंगे किसी एक पर बता रहा है, अभी देखिए किसी पर बता रहा है ना, अगर किसी पे बता रहे तो इसका ये मतलब हुआ ये ऑफ नहीं है, ये बंद नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको घुमा करके बंद करते हैं। देखिए हम इसको क्या करते हैं, घुमा के बंद करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ऊपर की साइड में ऐसे कर दिया ना, और इसको हमें चेक करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम इसको एक तार को एन पर रख देते हैं बढ़िया से, ये जो एन वाला पॉइंट है ऊपर, इस पर रख देते हैं और इन तीनों को बारी बारी से चेक करेंगे तो देखेंगे कि किसी पे नहीं बता रहा है, नहीं बता रहा है तो ऑफ है तो नहीं बताएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार घुमाएंगे, एक बार घुमाएंगे, एक बार घुमा दिए। अब तीनों पे बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए यहाँ हमने चेक किया, नहीं बता रहा है, दूसरे पे चेक करते हैं, नहीं बता रहा है, तीसरे पे चेक करते हैं, देखिए कुछ बता रहा है। ये नंबर कितना बता रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बता रहा है इस बात से मतलब है, मतलब एक पे इस पे बता रहा है। तो पहली बार सेलेक्टर स्विच की नोब को अगर एक बार घुमाएं और सीरीज के एक तार को एन पे रखें या मल्टीमीटर के एक तार को एन पे रखें, दूसरे से तीनों पे बारी बारी से चेक करें, इस अवस्था में मल्टीमीटर या सीरीज किसी एक पर बताएगा और जिस पे बताएगा वो होता है हमारा फैन का हाई, यानी जो पंखा हमारा है उसका जो हाई स्पीड वाला है वायर वो इसी में जोड़ा जाएगा, यानी एसी का जो हमारे फैन मोटर है वो इसी हाई वाले में जोड़ी जाएगी, यानी पहले वाले में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार और घुमाते हैं, सेलेक्टर स्विच की नोब को हम दूसरी बार घुमाते हैं। मतलब ये समझ गया ना कि सेलेक्टर स्विच की नोब को अगर पहली बार घुमा के तीनों पे चेक करेंगे तो जिस पे जलेगा वो फैन का हाई होगा। अब हम इसको 2 बार घुमा दिए, दूसरी बार घुमाने के बाद देखते हैं जिस पे हाई बताया था, देखिए उस पे नहीं बता रहा है। उसके बाद उसके बगल में चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे बता रहा है, उसके भी बगल में चेक करते हैं, देखिए यहाँ भी बता रहा है। मतलब दूसरी बार घुमाने पर किसी 2 पर बताएगा और जिन दोनों पे बताएगा वो दोनों में से एक ठे होगा हमारा फैन का लो, एक ठे होगा कंप्रेसर का, एक होगा लो और एक होगा कंप्रेसर का। लेकिन लो ये है कि ये है या कंप्रेसर इधर है कि इधर है, ये कंफर्म नहीं होता है। ये दोनों कब कंफर्म होगा, हमारी अगली चेकिंग में। हमने 2 बार चेक किया, सेलेक्टर स्विच की नोब को पहली बार घुमाया, यहाँ पे मल्टीमीटर के एक तार को एन पे रखा, दूसरे तार से तीनों को बारी बारी से चेक किया। इस अवस्था में किसी एक पर, देखिए पहली बार तो किसी एक पर बताया, जिस पे बताया वो फैन का हाई हो गया। इसको हमने दूसरी बार घुमा लिया, दूसरी बार घुमाया तो फिर एन पे रखा और तीनों पे चेक किया तो किसी 2 पर बताया, जिसमें बताया एक का लो हो गया और एक हो गया कंप्रेसर का। लेकिन कौन लो कौन कंप्रेसर ये कंफर्म नहीं हुआ, तो ये कंफर्म हो जाएगा हमारा एक बार हम जब इसको तीसरी बार घुमाएंगे ना, तीसरी बार घुमा दिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे तो तीसरी बार घुमाने पर एक पे बता रहा फैन का हाई, जबकि हमें पहली बार भी हाई कंफर्म हो गया था, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फैन का हाई। इसके बगल में अगर चेक करेंगे, देखिए यहां नहीं बता रहा है और इसके साथ जिस पे बताता है वो होता है कंप्रेसर का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये हाई है और ये कंप्रेसर का है तो ये जो बचा किसका होगा, लो का होगा। मतलब हाई है, लो है और कंप्रेसर का है, हाई है, लो है और कंप्रेसर का है। और अगर इतनी चेकिंग हो रही तो ये सही है, और अगर इसको एक बार हम और आगे घुमा देंगे तो ये क्या होगा, ये ऑफ के पोजीशन पे आ जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके बाद ये कहीं भी किसी भी पिन पे नहीं बताएगा। तो इस प्रकार से हम 5 पिन सेलेक्टर स्विच को चेक कर सकते हैं। अब देखिए 5 पिन सेलेक्टर स्विच हमारी उन जगहों पे, उन एसीओ में प्रयोग की जाती है जिस एसी का फैन मोटर 2 स्पीड में चलता है। मतलब वो जो मोटर है ना वो हाई और लो के स्पीड में चलेगा, मीडियम के स्पीड में नहीं चलेगा। मतलब जो इसका पंखा है वो हाई और लो चलेगा, मीडियम स्पीड नहीं चलेगा। उसमें हम 5 पिन सेलेक्टर स्विच लगाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मीडियम भी है और 5 पिन ही लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, मीडियम का जो पंखा वाला वायर है उसका कनेक्शन है नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, वैसे ही टेप मार के उसी में छोड़ देंगे। पंखा हमारा मीडियम में नहीं चलेगा, या तो तेज चलेगा या तो कम चलेगा, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये 5 पिन सेलेक्टर स्विच हमारे पास, ये दूसरी भी 5 पिन है। ये 10 पिन सेलेक्टर स्विच। आप देखिए 10 पिन सेलेक्टर स्विच का मतलब समझिएगा, ये जो 10 पिन सेलेक्टर स्विच है ना, ये हमारी 6 पिन सेलेक्टर स्विच है, समझिए 6 पिन। अब है जो बीच में 1 2 3 4, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो कॉपर का पॉइंट है ये एक ही है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट इसमें डायरेक्ट जा सकती है। मतलब ये देख रहे हैं 2 ठे स्क्रू पे लगा हुआ है, ये सिर्फ बॉडी के ऊपर है, ये सिर्फ बॉडी के ऊपर है। इसका किसी भी प्रकार से अंदर सेलेक्टर स्विच के अंदर किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं है। मतलब ये जो है ना सिर्फ जंक्शन पॉइंट, ये जो है सिर्फ जंक्शन पॉइंट है। मतलब लाइट अगर न्यूट्रल इसमें दे दे तो यहां से यहां से यहां से इन तीनों में से किसी से आउट करवा सकते हैं। मतलब ये एक ही है। इसके अलावा ये जो ऊपर का पिन है उसी प्रकार से जैसे एन और एल इसमें भी है। उसके बाद नीचे 3 पिन है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 पिन है। तो ये जो 6 पिन है, समझिए 6 पिन का यूज हम कहां करते हैं, जब एसी का फैन मोटर 3 स्पीड का हो। जैसे अभी हमने इस
मोटर को चेक किया तो ये जो मोटर है 3 स्पीड में था ना, तो ये उस एसी का फैन मोटर 3 स्पीड में होगा, उसमें हम अपना यही वाली सेलेक्टर स्विच प्रयोग करेंगे, यानी 6 पिन सेलेक्टर स्विच प्रयोग करेंगे। अगर हम चेकिंग की बात करें तो इसकी जब हम चेकिंग करते हैं एन और एल से, तो पहली बार घुमा के चेक करते हैं चारों पे, नीचे वाली चारों पे। एन और एल तो डायरेक्ट होता है, पहली बार घुमा के चेक करेंगे, किसी एक पर बताएगा, जिस पे बताएगा वही तरीका हमारा कि वो फैन का हाई होगा। दूसरी बार घुमाएंगे, किसी 2 पर बताएगा, जिस पे बताएगा वो हमारा लो प्लस कंप्रेसर होगा। तीसरी बार घुमाएंगे, फिर चेक करेंगे तो जिस पे बताएगा वो हाई प्लस कंप्रेसर होगा। चौथी बार घुमाएंगे, फिर चेक करेंगे, जिस पे बताएगा वो मीडियम प्लस कंप्रेसर होगा। और 5वीं बार घुमाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे हमारा 5 पिन था वैसे 6 पिन है, इसमें एक पॉइंट और आगे घुमाने पे मीडियम पे भी बताता है मीडियम प्लस कंप्रेसर, और ये 5वीं बार ऑफ होता है। जो 5 पिन था ये चौथी बार में ऑफ होता है, जो 6 पिन है ये 5वीं बार में ऑफ हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सेलेक्टर स्विच को आसानी से चेक कर सकते हैं ये सही है या नहीं सही है। तो हो गया हमारा सेलेक्टर स्विच की चेकिंग। इसके बाद हम चेक करना दिखाते हैं आपको वोल्टेज रिले। ये देखिए एक रिले है, ये 2 रिले है, दिख रहे हैं ना, ये मतलब दोनों एक ही है, मतलब अलग अलग है, दोनों 2 रिले हमारे पास है। इसका नाम है वोल्टेज रिले। एक शायद इसमें खराब है तो हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा खराब है कौन सा सही है। ये हमारा हो गया वोल्टेज रिले। अब देखिए वोल्टेज रिले के अगर हम पॉइंटों को समझने की बात करें तो इसके अंदर देखिए वोल्टेज रिले में दिखाते हैं, यहाँ से नजदीक से थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा। ये जो वोल्टेज रिले इसके ऊपर भी नंबर लिखे होते हैं, आपको नंबर दिखाते हैं सबसे पहले कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए लिखा है 5 नंबर, ये 5 नंबर है। उसके बाद नीचे 4 नंबर, फिर होता है इसमें देखिए यहाँ पे है 2 नंबर, और फिर होता है यहाँ पे इसके अंदर 1 नंबर। देखिए यहाँ नीचे लिखा 1 नंबर, यानी 2 नंबर 1 नंबर, यानी कि 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर। इसमें 3 नंबर की पिन नहीं होती। आप मत समझिएगा 3 नंबर क्यों नहीं होती, कंपनी नहीं देता है। यानी 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, यानी ये सारी इतनी पिनें होती हैं, 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर। सभी में तार जोड़ने के लिए अगर पॉइंटों की बात करें तो सब में देखिए 2-2 है, सिर्फ 4 नंबर में 4 पॉइंट है। 4 नंबर में 4 पॉइंट तार जोड़ने के लिए है, और बाकी सभी में 2-2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए है। इसमें देखिए 5 नंबर 4 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर की पिनें होती हैं, और ये जो 4 नंबर होता है ना, इसका अंदर से किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होता। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा ये वोल्टेज रिले है ना, यहाँ पे एक स्क्रू होता है, हम आपको इसको खोल करके दिखाते हैं। ये जो 4 नंबर होता है ये अंदर से किसी भी प्रकार से कोई संपर्क नहीं होता है। मतलब ये 4 नंबर सिर्फ समझिए एक जंक्शन का काम करता है, मतलब सिर्फ एक जंक्शन, मतलब सप्लाई को चारों तरफ फैलाने का काम करता है कि यहाँ से यहाँ सप्लाई चली जाए। अब देखिए ये इसका हमारा वोल्टेज रिले के अंदर का पॉइंट है, और वोल्टेज रिले में देखिए इसमें क्या होता है, ये पॉइंट इसमें टच करता है ऐसे, ये यहाँ पे टच करता है तो यह आवाज़ करता है। 4 नंबर देखिए यहाँ पे है, और 4 नंबर को अंदर से देखेंगे तो किसी भी प्रकार से कहीं पे कनेक्ट नहीं है। मतलब देखिए 4 नंबर कहीं से कनेक्ट नहीं है, ये 4 नंबर केवल फ्री है। ये 5 नंबर 2 नंबर और 1 नंबर, ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं, लेकिन 4 नंबर किसी से किसी भी प्रकार से कोई कनेक्शन नहीं होता है। मतलब देख लिया आपने ना कि 4 नंबर सबसे अलग होता है। तो ये हमारा है वोल्टेज रिले। अच्छा वोल्टेज रिले हमारा देखिए यहाँ पे हम इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो चेक करने का तरीका यही है हमारा। देखिए सबसे पहले हमें सीरीज बनाना होगा। सीरीज बना लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें एक सीरीज बनाते हैं अपना, और सीरीज बनाने के लिए वायर को ये थोड़ा सा हम छील लेते हैं इसको। यहाँ पे हमारा ये सीरीज बनाना है, तो सीरीज बना रहे हैं हम यहाँ पे, और सीरीज बना करके इसको हम सीरीज से चेक करेंगे, और कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि किन पे बता रहा है, किन पे नहीं बता रहा है, किस पे कुछ आवाज़ आएगी इसके अंदर से, वो आवाज़ कैसी आती, क्यों आती, कहाँ से आती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर कोई टेप था चिपकाने के लिए, कहाँ थे देखें क्या, रोके हैं क्या? तो देखिए अब हम इस वोल्टेज रिले को चेक करना सिखाते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें सीरीज की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए हम स्विच को बंद करके सीरीज लगा लेते हैं, स्विच को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, देखिए सीरीज बन के तैयार हो गया। इस वोल्टेज रिले को हमें चेक करना है। चेक करने के लिए हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखिए वोल्टेज रिले का जो ये 4 नंबर का पॉइंट है, इसका किसी से किसी भी प्रकार से कोई भी संपर्क नहीं है। चाहे हम कहीं से कहीं रखें, किसी से कोई संपर्क नहीं है। मतलब 4 नंबर का संपर्क किसी से नहीं होता है। इसके अलावा 1 नंबर 2 नंबर अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, यानी सीरीज का बल्ब जलना चाहिए। देखिए यहां पर रख रहे हैं तो 1 नंबर और ये 2 नंबर और 1 नंबर, यानी 2 नंबर 1 नंबर पे ये कंटिन्यूटी बता रहा है, मतलब बल्ब जल रहा है। मतलब समझिए अगर इतना भी हो रहा है तो समझिए वोल्टेज रिले हमारा 35% सही है। मतलब इतना तो काम कर रहा है ना कि 1 नंबर 2 नंबर को कनेक्ट करवाया हुआ है, यानी 1 नंबर 2 नंबर अंदर से कनेक्ट है इस टाइम। इसके अलावा अगर हम 1 नंबर से इस 5 नंबर पे रखेंगे तो ये सीरीज का बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन रिले से कुछ आवाज आएगी, चिटरिंग की आवाज आएगी। देखिए कैसी आवाज आती है, यहां पर देखिए ये इतना आवाज भी आ रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है पूरी तरह से। देख रहे हैं वोल्टेज रिले हिल रहा है। आवाज अगर सुन पा रहे होंगे तो सुनाई दे रहा होगा आपको,
ऐसे देखिए ये आवाज करती है। मतलब अगर 1 नंबर और 5 नंबर पे रखते हैं तो वोल्टेज रिले से ऐसे चिटरिंग की आवाज आती है, और अगर हम 2 नंबर और 5 नंबर पे रखते हैं तो चिटरिंग की नहीं, खटखट की आवाज आती है। ये आवाज जब हम रखेंगे तब आएगी और जब हम हटाएंगे तब आएगी। ये बल्ब नहीं जलेगा। देखिए देखिए, मतलब इसके अंदर एक पत्ती होती है जो मैग्नेट बनने के कारण कनेक्ट होता है, तब जाकर के ये ऐसे काम करती है। मतलब 1 नंबर 2 नंबर पे बल्ब जलेगा और 1 नंबर 5 नंबर पे इसमें चिटरिंग की आवाज आएगी और 2 नंबर और 5 नंबर पे खटखट की आवाज आएगी। यहाँ पर हम आपको लगा करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा बाहर से दिख रहा है, इसका पीछे का पॉइंट भी दिख रहा है। सबसे पहले हम 1 नंबर और 2 नंबर पे रखते हैं। देखिए ये हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। इसके बाद हम 1 नंबर 5 नंबर पे रखते हैं, देखते हैं इसकी आवाज आ रही है। देखिए ये चिटरिंग की आवाज यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये पत्ती एक देख रहे हैं कैसी ये कर रही है। देखिए तो ये जो पत्ती है ना, इसमें चिटरिंग की आवाज़ इस प्रकार से देखिए आती है। ये थोड़ा सा खुल के मतलब खराब हो चुका था ना, इसीलिए इसमें से हम ये निकाल दिया गया। और ये 2 नंबर और 5 नंबर पे खटखट की आवाज़ देखिए कैसे आती है। देखिए पत्ती कितना तेज जाके टच हो रही, जैसे ही सप्लाई देंगे यही पत्ती इसमें आवाज़ करती है। ऐसे ही रखेंगे आवाज़ आएगी, हटा लेंगे आवाज़ बंद। यानी ये खटखट की आवाज़ ये हमारी पत्ती देती है। ये वोल्टेज रिले से अगर ये आवाज़ आ रही तो समझिए वोल्टेज रिले सही है, काम कर रहा है। यानी 2 नंबर 5 नंबर पे खटखट की और 1 नंबर और 5 नंबर पे चिटरिंग की आवाज़ आनी चाहिए। देखिए 1 नंबर 5 नंबर की इस पर आवाज़ नहीं आ रही है तो मतलब इसका 1 नंबर 5 नंबर का पिन जो है वो खराब है। 2 नंबर 5 नंबर पे अगर खटखट की आवाज आ भी रही है तो भी इस अवस्था में हमें वोल्टेज रिले को बदलना पड़ेगा, यानी ये सही नहीं है, यानी ये खराब है। तो इस प्रकार से हम वोल्टेज रिले को चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ये वोल्टेज रिले है वो सही है या फिर नहीं सही है, यानी सही है या खराब है। इसको हम इसको आसानी से इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रिले की चेकिंग। वोल्टेज रिले के स्क्रू को हम थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं। इसके बाद हमें अरे देखिए इसमें कैपेसिटर बचा हुआ है, थर्मोस्टेट अभी हमारा है। थर्मोस्टेट को हम कैसे चेक करेंगे, चलिए थर्मोस्टेट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कैपेसिटर को बताते हैं। मतलब थर्मोस्टेट छोटा है ना इसलिए। अब देखिए अगर हमें थर्मोस्टेट को चेक करना है ये सही है कि नहीं सही है। थर्मोस्टेट क्या है, ये कूलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब एसी में भी लगता है, ये फ्रिज में भी लगता है। यानी एसी अगर हमारी चलते चलते आवश्यकता से ज़्यादा ठंडा कर दी तो ये थर्मोस्टेट कूलिंग को कंट्रोल कर लेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा, सप्लाई को कट कर देगा, कंप्रेसर मोटर बंद हो जाएगा, एसी उससे ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएगी। मतलब ये थर्मोस्टेट हमारा कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए लगता है। जिस प्रकार से ये पीसीबी में हमारा सेंस करने के लिए ये लगा है ना थर्मोस्टेट में, मतलब ये सेंसर वायर, उसी प्रकार से थर्मोस्टेट में ये पूंछ लगती है। मतलब ये क्या हो गया ना, ये जमाना थोड़ा मॉडल में आ गया, पीसीबी आ गई, रिमोट से काम करने लगी तो इसमें सेंसर वायर दे दिया। लेकिन इसमें क्या, इसमें एक पाइप देता था जो इवापोरेटर से टच रहती थी और ये बताता था कि टेम्परेचर इस समय कितना है, कितना ठंडा कर रही है हमारी एसी, तो ये हमारा बताता था और ये कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब अगर हमारी पीसीबी नहीं है, थर्मोस्टेट लगा है, तो हम इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट को चेक करने का तरीका क्या है कि सीरीज का दोनों वायर को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों में रखेंगे। ये दोनों वायर सीरीज के हो गए और थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों में हमने इसको लगा दिया। अब देखिए ये थर्मोस्टेट यहां से घुमा करके ऑन ऑफ करने के लिए होता है, यहां से घुमा के हमने इसको ऑन कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां से ये वायर को लगाते हैं, सीरीज के बल्ब को कंटिन्यूटी देते हैं, ये हमारा बल्ब जलना चाहिए। अगर ये बल्ब जल रहा है मतलब ये कंटिन्यूटी आउट कर रहा है। मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूटी आउट करने का मतलब ये हुआ कि हमारी थर्मोस्टेट सही है, सप्लाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचा रहा है। और अगर इस थर्मोस्टेट को हम घुमा करके बंद कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, ये कंटिन्यूटी को नहीं बता पाएगा। लेकिन हम इतना इसमें चेक कर पा रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूटी वो बता पाएगा कि नहीं बता पा रहा है, मतलब लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। लेकिन हम इसमें ये नहीं चेक कर पा रहे हैं ये ज्यादा कूलिंग होने पे कट करेगा भी नहीं करेगा। देखिए हमने यहां से इसको स्विच के द्वारा ऑफ कर दिया, सप्लाई को ऑन करते हैं, देखिए ये नहीं बता रहा है। सप्लाई को ऑन किया हमने, ये फिर भी नहीं जल रहा है। मतलब ये हुआ थर्मोस्टेट सही है, मतलब 50% ही सही मान सकते हैं। लेकिन कूलिंग कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा, अगर हम ये भी चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अब देखिए इसका ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ना, इसको हम किसी बर्तन में बर्फ के टुकड़े लेंगे, थर्मोस्टेट की पूंछ को उसमें डाल देंगे। ये क्या करेगा, ये ठंडा होगी। जब ठंडा होगी तो कुछ समय के लिए, उस समय फिर हम ऐसे ही कनेक्शन देंगे, सीरीज के दोनों वायरों को दोनों पे रखेंगे। इस अवस्था में देखेंगे 5 से 7 मिनट तक लगभग हमारा सीरीज का बल्ब जलेगा। जब थर्मोस्टेट की पूंछ का टेम्परेचर मतलब कम होगा, ठंडा ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक तरीके से क्या करेगा, इस सप्लाई को कट कर देगा और बल्ब बंद हो जाएगा। अगर बंद हो गया समझिए कट कर दे रहा, फिर क्या करेंगे, थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़ों से बाहर निकाल लेंगे और फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे। जैसे ही टेम्परेचर सामान्य होगा, नॉर्मल होगा, ऑटोमेटिक फिर से थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी। इसके अंदर जो बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी हुई है वो जाकर के दोनों पॉइंट को टच करवाएगी, कंटिन्यूटी मिलने लगेगी और बल्ब हमारा जलने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्मोस्टेट काम करता है। इस प्रकार से हम बिल्कुल आसान तरीके से थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं कि हमारा थर्मोस्टेट सही है कि नहीं सही है। तो ये हो गया हमारा थर्मोस्टेट। इसके अलावा एक चीज और हम चेक करवा देते हैं पहले, फिर कैपेसिटर। ये हमारा स्विंग मोटर। अब देखिए ये स्विंग मोटर क्या होता है, ये ग्रिल जो एसी में होती है ना, हवा को दिशा देती है, ऐसे धीरे धीरे ऊपर चलेगा, धीरे धीरे नीचे चलेगा, ये स्विंग मोटर होता है। देखिए इतना बड़ा मोटर है ये,
और ये जो मोटर है ना 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से काम करता है। मतलब ये देख रहे हैं ये दो वायर निकले, अगर इन दोनों वायरों को हम डायरेक्ट इस न्यूट्रल और फेस की सप्लाई दे देंगे ये मोटर हमारा चालू हो जाएगा। यानी दोनों वायरों में डायरेक्ट न्यूट्रल फेस सप्लाई देंगे चलेगा। एक तो इतना छोटा मोटर, दूसरे 220 वोल्ट की सप्लाई से काम करता है, और तीसरी बात इतना स्लो गति से काम करता है कि इसका जो आरपीएम होता है वो मात्र 4 से 6 होता है। यानी जब ये घूमता है ना 1 मिनट में 4 से 6 चक्कर केवल घूमता है। देखिएगा सप्लाई को हमने यहाँ पे ऑन किया, देखिए ये स्विंग मोटर चल रहा है, देख रहे हैं इसकी स्पीड क्या है, कितना स्लो गति से घूमता है। अगर इस मोटर को चेक करना है तो डायरेक्ट न्यूट्रल फेस की सप्लाई दीजिए, अगर ये मोटर चल रहा है तो सही है, और मोटर अगर खराब है तो गल खराब है। मतलब देखिए ये इतना स्लो गति से चलता है, और इसका स्लो चलना जरूरी भी है। अगर ये मोटर तेज स्पीड में चलेगा तो जो ग्रिल ऐसे ऊपर नीचे धीरे धीरे होती है, हवा को दिशा देती है, ये क्या होगी ऐसे ऐसे तेजी से ऊपर नीचे करेगी। अगर ये तेजी से ऊपर नीचे कर रही तो फिर कैसे काम करेगा, हवा को दिशा नहीं दे पाएगा। तो स्विंग मोटर की चेकिंग में बस इतना ही है, न्यूट्रल फेस लगाइए, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं चला तो बदलिए, उसको कोई भी ऑप्शन नहीं, उसकी बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं किया जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कैपेसिटर की। महत्वपूर्ण पार्ट है कैपेसिटर। देखिए एसी में जो कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं ना, पहली बात तो 3 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। एक तो स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक होता है हमारा छोटा रनिंग कैपेसिटर जो फैन को चलाने के लिए होता है, और एक हम रनिंग कैपेसिटर जो बड़ा प्रयोग करते हैं। अब तीनों कैपेसिटर में समझिए, ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग, इसमें देखिए नजदीक से दिखाएगा, इसमें लिखा है मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर। मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर यानी स्टार्टिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर की पहचान क्या है, पहले तो इसमें से 2 वायर निकले होंगे, ये जो दोनों वायर हैं 2 वायर निकले होंगे, और इधर के कैपेसिटरों में देखिए ऐसे पिन बनी होती है, इसमें क्या है 2 वायर निकले हैं। अब जो वायर निकले वो स्टार्टिंग कैपेसिटर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर जो लिखा है देखिए ये 80 से 100 MFD का लिखा हुआ है, लेकिन आगे लिखा है 250 वोल्ट AC, 250 VAC, मतलब 250 वोल्ट के एसी सप्लाई से ये काम करेगा। तो देखिए ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है ये 250 वोल्ट के एसी सप्लाई पे काम करता है, जबकि हमारा देखिए ये रनिंग कैपेसिटर है, और देखिए ये 36 MFD का है। 36 MFD का है ना, 36 UF लिखा हुआ है, इसके आगे लिखा है देखिए 440 वोल्ट AC। मतलब ये जो कैपेसिटर है ये 440 वोल्ट पे काम करता है, और ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 250 यानी 220, 230, 250 मैक्सिमम 250 वोल्ट पे काम करता है। ये दोनों में डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई भी कैपेसिटर है, अब वो रनिंग है या स्टार्टिंग है, वो चेक करने के लिए उसका हम क्या देखेंगे, उसका बोल्ट देखेंगे, कितने बोल्ट पे ये काम कर रहा है। अगर रनिंग होगा तो 440, 450, 460 होगा, यानी कि 400 से अधिक होगा। अगर वो स्टार्टिंग है तो 220, 230, 240, 250, यानी कि 200 से लेकर 250 के बीच में होगा, वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा। अब देखिए यहाँ पे 36 MFD का यूज किया जा रहा है, और ये 80 से 100 MFD का यूज किया जा रहा है। अब देखिए एक चीज फार्मूला यहाँ पे गलत भी हो सकता है, हम कहें कि अगर वायर निकला है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ना, इसमें से भी तो वायर निकला है, लेकिन ये रनिंग कैपेसिटर, यहाँ पे नजदीक से दिखाइए, ये देखिए हमारा 6 MFD का कैपेसिटर है। पंखा चलाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एसी का जो फैन मोटर होता है वो, लेकिन 6 MFD के आगे देखिए लिखा है 440 वोल्ट AC, 440 वोल्ट AC, यानी कि ये 440 वोल्ट का है। का मतलब क्या हुआ, ये कंफर्म है कि ये रनिंग कैपेसिटर है, यानी ये जो हम फैन में यूज करते हैं ये रनिंग कैपेसिटर होता है। ये हो गया। देखिए इसके अलावा हमारे एक कैपेसिटर से 2 पॉइंट निकलते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर है देखिए इससे भी हमारे 2 ही पॉइंट निकले हैं। ये वाला हमारा कैपेसिटर देखिए इसके अंदर एक साइड में ये 4 पिन दिख रही है, एक साइड में 2 पिन दिख रही है ना। ये जो 4 है ये चारों के चारों एक होती है, ये 2 है ये दोनों के दोनों एक होती है। मतलब ये हुआ कि इसके भी 2 ही पॉइंट टोटल निकले हुए, मतलब यही दोनों 2 पॉइंट टोटल निकले हुए हैं। ये हो गया हमारा। इसके अलावा देखिए एक कैपेसिटर ये हमारा, ये भी एसी में प्रयोग होने वाला। अब देखिए अगर ये रनिंग कैपेसिटर और ये कैपेसिटर हम एसी में यूज कर रहे हैं, ये हमें तीनों यूज करना पड़ेगा। मतलब एक थे पंखा चलाने के लिए 6 MFD का, एक थे 36 MFD कंप्रेसर चलाने के लिए, हाई कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर। लेकिन अगर ये कैपेसिटर हम यूज करते हैं, इसमें पिने देखिए एक जगह 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 4 है, 3 है और 2 है। 4 मतलब कॉमन हो जाता है, 3 मतलब हाई के लिए होता है, 2 का मतलब मीडियम के लिए होता है। मतलब ये एक कैपेसिटर नहीं है, ये 2 कैपेसिटर है। कैसे, इसकी पावर देखिए यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे, यहाँ पे इसकी पावर में लिखा है 45 + 6 MFD। मतलब 45 MFD की अगर आपको जरूरत है तो भी आप इस कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं, और अगर 6 MFD की जरूरत है तो भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये 2 कैपेसिटर, जैसे जितना काम ये 2 कैपेसिटर करेंगे ना उतना ये अकेले करेगा। कैसे देखिए, ये जो कॉमन है
अगर हम एक तार कॉमन में से लेते हैं और दूसरा तार ये हाई वाले पर से लेते हैं जो 3 पिन वाला है, इन दोनों से ले जा करके जो हम जिस चीज को चलाएंगे, इन दोनों में से जो हमें पावर मिलेगी वो मिलेगी हमें 45 एमएफडी की। यानी कि इन दोनों में से, यानी 4 नंबर में से और 3 नंबर में से अगर तार ले जाते हैं तो 45 एमएफडी की पावर मिलेगी। अगर हम 4 नंबर और 2 नंबर में से 0.2 तार ले जाते हैं तो यहां से हमें पावर मिलेगी 6 एमएफडी की। यानी अगर हमें इस कैपेसिटर से पंखा चलाना हो तो हम चला सकते हैं कॉमन और 2 नंबर से लेकर के। अगर इसी कैपेसिटर से कंप्रेसर चलाना है तो भी चला सकते हैं कॉमन और 3 नंबर से। तो इस प्रकार से हम चला सकते हैं। अच्छा, इस पर लिखा भी होता है, दिखाइए आपको यहाँ पे नजदीक से। यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन लिखा है, फ्लैश जलाएंगे तो दिखेगा। इसके अंदर देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन लिखा हुआ है अंदर साइड में। यहाँ पे देखिए अंदर सी लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे सी अंदर इसमें कॉमन लिखा होता है। अगर आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे देखिए ये सी लिखा हुआ है, मतलब ये कॉमन लिखा हुआ है। और अगर देखिए ये पीले वाले पे देखेंगे तो देखेंगे इसके अंदर भी लिखा होता है फैन, यहाँ पे फैन लिखा होता है। आप किसी भी कैपेसिटर को यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हार्म, HERM लिखा है, मतलब ये हाई वाले के लिए होता है, हाई वाले के लिए होता है। तो इस प्रकार से अगर ये कैपेसिटर है तो हम पंखा और कंप्रेसर मोटर दोनों इसी से चला सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। अब बात रही कि कैपेसिटर को हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। तो चेक करने का हमारा देखिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि इसको हम लगाएं सप्लाई में और 60 मारें, और 60 मारने से चिंगारी अगर ब्लू कलर की निकलती है तो सही है, रेड कलर की निकलती है तो खराब माना जाएगा। हम जैसे किसी भी कैपेसिटर को चेक करते हैं, जैसे ये हमारा कैपेसिटर है छोटा वाला, छोटे वाले कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, चार्ज करते हैं, चार्ज करके दोनों तारों को हम 60 मारते हैं। देखिए कभी कभी ऐसे हमने चार्ज किया यहाँ पे और चार्ज करके हम क्या करें 60 मारते हैं। देखिए जैसे ये ब्लू कलर की चिंगारी निकल रही है, मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर देखिए हमारी पूरी तरह से सही है और चिंगारी भी काफी अच्छी निकल रही है, मतलब ये 6 एमएफडी का कैपेसिटर हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए अगर हम 45 एमएफडी का कैपेसिटर को हम चेक करें तो 45 एमएफडी के कैपेसिटर को भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, चिंगारी इसकी थोड़ी ज़्यादा निकलेगी। देखिए अगर किसी कारण से कैपेसिटर चार्ज हुआ और इस पॉइंट को आप टच कर देते हैं तो समझिए करंट बहुत ही अधिक मारेगा ये 45 एमएफडी का। अगर 6 एमएफडी का तो कुछ तो राहत रहेगी, लेकिन 45 वाला मारा तो समझिए बहुत तेज मारेगा। तो इससे बच करके ये सावधानी बरतिएगा किसी भी पॉइंट में, मतलब कुछ भी करिएगा तो आप सावधानी से काम करिएगा। इस प्रकार से देखिए ये दोनों पॉइंट को हमने चार्ज कर लिया, दोनों को टच करवाते हैं। देखिए यहाँ पे ये चार्ज नहीं हुआ, यानी कि कोई प्रॉब्लम है या सप्लाई इसको नहीं मिल पाई है। इसको हम दूसरे वाले में, ऊपर वाले में चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इसको और यहाँ पे लगा के हम इसको चार्ज करते हैं, देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पे लगा करके हमने चार्ज किया, नहीं हुआ रहा है, ये स्विच में लग रहा है कोई प्रॉब्लम, या पावर नहीं आ रही, या कैपेसिटर खराब हो गया। अगर ये चिंगारी बिल्कुल भी नहीं आ रही तो समझिए क्या हुआ, कैपेसिटर हमारा खराब हो गया है। और इस प्रकार से हम इसको लगा करके चेक करते हैं। देखिए ये कैपेसिटर हमारा लग रहा है खराब है, हम दूसरा कैपेसिटर चेक करते हैं। अभी ये देखिए थिम्बल वाला वायर था, इसको निकालना जरूरी है क्योंकि हम दूसरा वाला कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे इसी से, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। तो ये थिम्बल वायर निकाल करके, ये कैपेसिटर शायद सही था, अभी ये नहीं बता रहे, इसको हम फिर से देख लेंगे। और ये दिखाते हैं आपको दूसरा कैपेसिटर। यहाँ पे हम हाई वाले से लेते हैं, चलिए पहले लो वाले से लेते हैं, 6 एमएफडी वाले से, एक पावर 6 एमएफडी वाले से और एक हम कॉमन वाले में जोड़ते हैं। ये दोनों वायर हो जाते हैं और ये रनिंग कैपेसिटर जो होता है हमारा, देखिए इस प्रकार से चार्ज होता है। मतलब अगर रनिंग कैपेसिटर को हम डायरेक्ट चार्ज करते हैं, ये चार्ज होता है। देखिए ये जो 6 एमएफडी की पावर में है, देखिए कितना 60 मार रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज हो रहा है, देखिए कितना हल्का सा चार्ज हो रहा है, मतलब 6 एमएफडी का ही तो पावर है ना। तो देखिए इतना ये 60 मार रहा है। अगर हम इसी को निकाल करके कॉमन वाले में लगाएंगे, जैसे ही कॉमन वाले में लगाएंगे देखेंगे कि ये ज़्यादा पावर, ज़्यादा करंट मारेगा, मतलब ज़्यादा चिंगारी इसमें से निकलेगी। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम लगाते हैं कॉमन वाले पे। देखिए ये मतलब कि हाई वाले पे, कॉमन तो लगा ही था हाई वाले पे, मतलब इसमें जो पावर है वो है 45 एमएफडी की। 45 एमएफडी के पावर में हम लगाते हैं। देखिए यहाँ से इसको हमने चार्ज किया और दोनों को टच करवाते हैं। देखिए कितना जबरदस्त चिंगारी निकल रही है। ये 45 एमएफडी की पावर है, देखिए ये 45 एमएफडी की पावर है, मतलब 45 एमएफडी की, ये सही है। अच्छा दूसरी बात, इसको में एक तरीका और है रनिंग और स्टार्टिंग चेक करने का, इसको हम सीरीज से चार्ज करेंगे। अगर सीरीज से चार्ज करते हैं तो रनिंग कैपेसिटर को ऐसे सीरीज के दोनों तारों को रखेंगे और फिर बाद में इसके दोनों तारों को 60 मारेंगे तो चिंगारी रनिंग कैपेसिटर से निकलेगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर को सीरीज से चार्ज करते हैं, यानी सीरीज का दोनों तार को दोनों पे रखते हैं और बाद में 60 मारते हैं, तो स्टार्टिंग कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है और रनिंग कैपेसिटर चार्ज होता है। लेकिन ये वाला तरीका जो है ना, ये लास्ट में यूज करना चाहिए। उससे पहले हमारे पास बहुत सारे तरीका खुद ही है, हम देख के कैपेसिटर को बता देंगे। ये रनिंग और स्टार्टिंग को चेक करने का तरीका है कि सीरीज से स्टार्टिंग कैपेसिटर चार्ज नहीं होता है और रनिंग कैपेसिटर सीरीज से भी चार्ज होता है। तो इस प्रकार से हमारे एसी के सारे जो इलेक्ट्रिक पार्ट हैं वो कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार का अगर इलेक्ट्रिक पार्टों से रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।